प्रेमी सज्जनों, तुलसी साहब कहते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि की पुनियाद, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध। प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी सज्जनों, तुलसी साहब कहते हैं कि हमने अपने जीवन में संतों का सत्संग करना चाहिए, साथ की संगत करनी चाहिए। उससे हमारे जीवन के कई कर्म कट जाते हैं और हमें मालिक का भजन सुमिरन करना चाहिए। 24 घंटे रात दिन हम अपने सांसारिक कामों में अपने जीवन को पालन पोषण करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम 24 घंटे में केवल 24 मिनट, एक घड़ी उस परमात्मा का भजन सुमिरन अवश्य करें। नहीं कर सकते हैं एक घड़ी, तो उसका आधा भजन सुमिरन जरूर करें। आधी घड़ी भी नहीं कर सकते तो फिर तुलसी साहब कहते हैं कि आधी की पुनियाद, आधे के भी आधी हमें भजन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। तुलसी साहब कहते हैं, संत महापुरुषों की साथ की संगत करने से करोड़ों हमारे जो पाप होते हैं, अपराध होते हैं, वो भी नाश हो जाते हैं। और सत्संग का बड़ा प्रभाव है हमारे जीवन में। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ क्षण, कुछ पल, कुछ मिनट भी अगर संतों का सत्संग किया तो वो बड़ा लाभकारी होता है। एक साहूकार का नियम था, वो अपने आसामियों से सूद दर सूद लिया करता था। यानी वो जिसे कर्जा देता था उस पर ब्याज ले लिया करता था। वह एक दिन गांव में किसी किसान के घर अपने पैसे का फैसला करने गया। किसान ने बहुत जोर लगाया, बड़ा समझाया, पर उसने एक न सुनी। उसने किसान के जो बछड़े थे, बछड़ियां थी, अनाज था, सब ब्याज में गिन लिया। एक कौड़ी भी नहीं छोड़ी, एक रुपया नहीं छोड़ा। किसान ने दिल में कहा, अच्छा लाला, अब तो तू जा और अपना बिस्तर ले जा। वह मजदूर ढूंढता फिरता था, क्योंकि गांव में मजदूर कहाँ से मिले। एक महात्मा बैठा भजन करता था। वह कहने लगा कि मैं तेरा बिस्तरा उठा के ले चलता हूँ, लेकिन एक वादा कर कि या तो तू मालिक के भजन सुमरन की बातें करता जा और मैं सुनता जाऊंगा, या मैं करता चलता हूँ और तू सुनते जाना। लाला ने सोचा कि यह कौन सी मुश्किल बात है, यह बातें करता जाएगा और मैं हाँ हाँ करता जाऊंगा। उस महात्मा ने बिस्तरा उठा लिया और बातें करते हुए चल पड़ा। जब उसका गांव आ गया तो साधु ने कहा कि लाला जी, मैं अब जाता हूँ। साधु ने दिल में सोचा कि यह भी क्या याद करेगा कि मेरा किसी साधु से साथ हुआ था, किसी साधु से मिलना हुआ था, इसको कुछ बताना चाहिए। तो साधु ने साहूकार से कहा, आज से 8 दिन के बाद तेरी मौत है। तेरी सारी उम्र में कोई अच्छे कर्म नहीं है। यह जो 1 घंटा मेरे साथ बातें की, वही आपका सबसे बड़ा कर्म है। जब तुम्हें यमदूत लेने जाएंगे और पूछेंगे इस घंटे के सत्संग का फल पहले लेना है कि बाद में लेना है, तब तुम कह देना कि पहले, और फल यही मांगना कि मुझे उस महात्मा के दर्शन कराओ, फिर जो होगा तुम देख लेना। जब मौत आई, धर्मराज के यमदूत आकर साहूकार को पकड़ करके ले गए। जब पेश हुआ तो धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका वही खाता निकालो, देखो शायद कोई अच्छा कर्म हो, क्योंकि इसने अपने जीवन में कोई अच्छे कर्म तो नहीं किए हैं। फिर भी देखिए, इसका खाता निकालिए, इसका कोई श्रेष्ठ कर्म हो, कोई अच्छा कर्म हो। उन्होंने विचार करके कहा कि एक महात्मा के साथ इसने 1 घंटा बातें की है, सत्संग की बातें की हैं। धर्मराज ने पूछा कि तुझे इसका फल पहले लेना है कि पीछे लेना है?
साहूकार कहने लगा कि पहले दे दो, और यह कि जहां वह महात्मा है मुझे वहां ले चलो। बाहर से महात्मा का शरीर, प्रेमी सज्जनों, इस दुनिया में शरीर होता है, बाहर से महात्मा का शरीर यहाँ होता है, यहाँ बैठा जरूर होता है, खाता पीता चलता फिरता हमारी तरह होता है, लेकिन उनकी सूरत ब्रह्मांडों पर रहती है। यमदूत साथ गए और वहां ले गए। महात्मा ने कहा, भाई साहूकार तू आ गया है? साहूकार ने कहा, जी हाँ जी, आपकी कृपा से आ गया हूँ, लेकिन वह यमदूत मुझे ले जाने के लिए बाहर खड़े हैं। जब जहाँ मालिक का भजन सुमरण हो वहाँ यमदूत नहीं जा सकते। साहूकार को अंदर गए काफी देर हो गई। उसका 1 घंटे का सत्संग का फल खत्म हो गया। बाहर यमदूत खड़े और आवाज से, इशारों से बुलाते रहे, लेकिन वह बाहर नहीं आया। हार कर यमदूत चले गए। धर्मराज के आगे शिकायत की कि वह नहीं आता है। धर्मराज ने कहा कि वहाँ न मेरा गुजारा है न तुम्हारा गुजारा है, इसलिए अब उसका ख्याल छोड़ दो। इसलिए प्रेमी सज्जनों, साधुओं के 1 मिनट के सत्संग के बराबर भी कोई शुभ कर्म नहीं। गुरु नानक साहब कहते हैं, जहाँ साधु गोविंद भजनु कीर्तनु नानक नीत णा हुणा तू छूट ही निकट न जाय है दूत। तो बड़ा समझने का विषय है। जहाँ साधु संत महापुरुष उस परमात्मा का भजन होता है वहाँ काल कभी नहीं जाता, लेकिन हमको समझना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा सत्संग की क्या महिमा है, हमें सत्संग क्यों करना है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं। घोर अंधकार में पड़े हुए हैं। नाना प्रकार से, नाना तरीके से हमको रिझाया जाता है, हमको इस संसार में फंसाया जाता है। और ये जीव, ये मनुष्य इतना भोला है, इस संसार के परपंचों में फंस करके, इस संसार का हो करके अपना ये हीरा जन्म वृथा में गंवा देता है। आज हम समझ नहीं रहे हैं हमें कौन सी भक्ति करनी है, किस राह पर चलना है, किस प्रकार से हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, कहा कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा कामी क्रोधी लालची, इस प्रकार के व्यक्ति कभी उस परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। और जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, इस दुनिया के कर्म कांडों में उलझे रहेंगे, इस दुनिया के साथ अपने आत्मा को जोड़े हुए रहेंगे। माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमारे अंदर से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये खत्म होने वाले नहीं। ये खत्म कहाँ होंगे? साधु महात्माओं के शरण में जाकर के, उनकी संगत कर करके और उनसे ज्ञान दीक्षा ले करके। लेकिन आज हम संसार के सुखों को, संसार के ऐश्वर्य को देख करके भूले हुए हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम खाने के लिए पैदा हुए हैं या परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमारा जन्म हुआ है। क्यों? क्योंकि इस मन ने हमें इतना बहका करके रखा है, इतना बहका करके रखा है, इस आत्मा को अपने बस में कर लिया है। और जैसे जैसे ये मन आत्मा को नचाता है, हमारी सूरत, हमारा मन जो इस आत्मा को अपने बस में करा हुआ है, वैसे वैसी हमारी सूरत है। हमारी आत्मा इसके चंगुल में जकड़ते चली जाती है, फंसते चली जाती है, और हम जान नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते कि हम क्या करें। प्रेमी सज्जनों, इस आत्मा को बस में करने, इस मन को बस में करने के लिए, इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए हमें संतों की शरण में जाना होगा, सद्भक्ति करनी होगी, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा। कहा
कि जब मनुष्य धराधाम पर आता है तो वो कुछ नहीं जानता। वो एक निर्मल आत्मा होती है। आपने देखा होगा 9 महीने गर्भ में रहने के बाद जब इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर कोई जीव पैदा होता है, कोई बालक पैदा होता है, तो उसके मुंह से पहला अक्षर क्या क्या करके आवाज आती है। वो कहना चाहता है, वो आत्मा कहना चाहती है कि हे परमात्मा, मैं यहाँ कहाँ आ गया। क्यों? क्योंकि वो आत्मा परमात्मा से बिछुड़ जाती है। जब तक वो परमात्मा के साथ थी, उसके आनंद में थी, उस ब्रह्मानंद को, उस परमानंद को, उस सर्वानंद को वो प्राप्त कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो इस शरीर में आती है और इस धराधाम पर अवतरण होता है, इस संसार की माया उसको घेर लेती है। और जैसे इस संसार की माया घेरती है, धीरे 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 अज्ञानता का पर्दा हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर पड़ने लगता है और हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं, संसार की भक्ति में लग जाते हैं। लेकिन प्रेमी सज्जनों, सूरदास जी कहते हैं कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जातन दियो ताही बिसरायो, जातन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो वो कह रहे हैं कि मेरे समान, मेरा जैसा नीच पापी व्यक्ति कौन होगा, जिस प्रभु परमात्मा ने हमें यह मनुष्य का शरीर दिया, यह हीरा तन दिया, ये अनमोल सांसें दी, उस परम पिता परमेश्वर को हमने भुला दिया, ऐसो नमक हरामी। तो संत महापुरुष समझाते हैं, वो कहते हैं कि हे मानव, तुमको यह देव दुर्लभ शरीर मिला, देव दुर्लभ तन मिला। इस शरीर को पा करके अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, सद्भक्ति को जानो, सार को जानो, तब जाकर के हमारे इस जीवन का, मनुष्य जन्म होने का जो हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ, यह तभी फलित होगा, तभी शुभ होगा जब हमारी आत्मा उस परमात्मा का भक्ति भजन में लग जाएगी। अन्यथा प्रेमी सज्जनों, हमको इस 84 में बार बार जन्मना और मरना पड़ेगा। इसीलिए हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस परमपिता परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, सद्गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे सार भक्ति जाननी चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार की जो भक्ति है वो असार है, उसमें कोई सार नहीं। सार किसमें है? परमात्मा की भक्ति में। और जब तक हमें वो सार वस्तु मिल नहीं जाती, जब तक हम उस सार वस्तु को पा नहीं लेते, हमारा जन्म मरण का चक्र कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें संतों के पास जाकर के परमात्मा की भक्ति को जान करके परमपिता को पाने के लिए हमेशा चिंतन में लगे रहना है, हमेशा भजन सिमरन में लगे रहना है। तब जा करके हमारी आत्मा का कल्याण होगा, हमारी आत्मा उस परमपिता परमेश्वर से मिल पाएगी। अन्यथा हम इस बहुसागर में डूबते चले जाएंगे। ये एक ऐसा सागर है, यह संसार एक ऐसा सागर है जहाँ पानी नहीं होता, पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुसागर है। फिर भी यह सागर है जहाँ पानी तो नहीं है, लेकिन इंसान बिना पानी के ही डूब जाता है। तो इसलिए प्रेमी सज्जनों, हम सभी लोग इस धराधाम पर मनुष्य जन्म में पैदा हुए, इसलिए हुए
क्योंकि जब अनेक जन्मों के शुभ संस्कार हमारे फलित होते हैं, उस परमात्मा की कृपा होती है, तो हमको ये मनुष्य का चोला मिलता है, मनुष्य का शरीर मिलता है। इस मनुष्य के शरीर को पाने के बाद भी अगर हमने परमात्मा की भक्ति नहीं की, 24 घंटे केवल संसार के कामों में लगे रहे और अपने शरीर को, अपने बाल बच्चों को, अपने पराया कहने में लगे रहे, इसको पालन पोषण करने में लगे रहे, तो माफ करना, एक दिन हम भी इस संसार से कूच कर जाएंगे और फिर हम 84 में चले जाएंगे। इसलिए हमें सत्संग, सेवा, भजन, सुमिरन जरूर करना चाहिए। और हमारा धर्म भी यही है कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का भजन करे। और हमारा कोई धर्म नहीं, हमारा धर्म क्या है? परमात्मा की भक्ति करना ही हमारा धर्म है। लेकिन आज हम धर्म के नाम